हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, कल आपने देखा फ्रांस में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ क्या वाकया हुआ और किस कदर शर्मिंदगी का बायस बना, उनके लिए भी, उनके अहले खाना के लिए भी, उनकी बीवी के लिए भी। नाजरीन, सबसे पहले तो मेरे पास ये खबर है कि उस अफगानी शख्स की शनाख्त हो गई है जिसने ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया और जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ इस किस्म की गुफ्तगू की, जो कि एकदम से जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो नाजरीन, ये जो लहजा है ये कहाँ का है ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। शख्स कहाँ से तल्लुक रखता है, अफगानिस्तान के किस सूबे का रहायशी है, ये सारे हकायक आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास एक बड़ी खबर ये भी है कि आइंदा कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की हुकूमत को चलता किया जा रहा है और निगरान सेटअप जो है वो आने वाला है। तो नाज़रीन, इन दोनों खबरों के हवाले से आज के व्लॉग में आपके सामने एक मुकम्मल तज़िया पेश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो वाकया पेश आया वो अफसोसनाक नहीं बल्कि इबरतनाक है। मैं तो बिल्कुल इस वाकये को अफसोसनाक नहीं कहूंगा बल्कि इबरतनाक कहूंगा। आप सब देख चुके हैं कि फ्रांस के और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के करीब जो फ्रांस का शहर है उसकी एक लाइब्रेरी के फटे पर यानी थड़े पर बैठे हुए हैं जनरल कमर जावेद और उनकी बेगम, और यूं लगता है कि घूमते फिरते थक आकर वहां बैठ गए हैं। इसी असना में एक अफगानी, जिसको कहा जा रहा है कि वो अफगानी है और मैं अभी आपको उसकी शनाख्त भी बताने वाला हूं, वो आता है और उनकी वीडियो बनाते हुए उनको ऐसी गंदी और गलीज गालियां देता है कि जो यहाँ बयान भी नहीं की जा सकती। 3 गालियां देने के बाद वो शख्स फौरी तौर पर पश्तो में कुछ कहना शुरू कर देता है, जिसका तर्जुमा मेरी टीम आपको उर्दू में स्क्रीन पर दिखाएगी और आप देखेंगे कि उस शख्स ने किस कदर जनरल कमर जावेद बाजवा की बेइज्जती की, यही तय फेर कर रख दी। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा, जो कि कमांडो भी है, सीधे खड़े भी ना हो सके और उसको घूर कर भी ना देख सके, बल्कि बेबसी बेकसी की तस्वीर बने हुए पुलिस को बुलाने का कहते रहे। लेकिन ये भूल गए कि ये मगरिब है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड के करीब और फ्रांस के दरमियान में एक शहर है, यहाँ पर पुलिस बुलाई जाती है लेकिन उस वक्त जब इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की जा रही हो। और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के तो आप चैंपियन हैं। आपने आजम स्वाति की बीवी की बरखना वीडियो बनाई और फिर उनके खानदान को रवाना कर दी। शहबाज गिल के कपड़े उतारे और उसके बाद उसकी तजलील की कि वो वापस अमेरिका चला गया। इस तरह के कई वाकयात, कई लोगों के साथ आपने जुल्म सितम किए, लोगों की बीवियों के साथ आपने इस किस्म की जलालत का मुजाहरा किया कि लोग जो हैं अब आपका नाम सुनते ही सख्त गुस्से में आ जाते हैं। और यही हुआ फ्रांस में जब आप सैर करने, इससे पहले आप जब दुबई में गए, मैं वहां मौजूद था, और आप दुबई माल की सीढ़ियों पर गिर गए तो लोगों ने आपको उठाने की बजाय आपको तनो तन का निशाना बनाया और आपकी बिल्कुल मदद नहीं की। फिर आपके बेटे ने आकर आपको उठाया और आपको अस्पताल मुंतकिल किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस दिन आपको दिल का दौरा भी पड़ा था। अब भी दिल का दौरा पड़ना चाहिए था, लेकिन दिमागी तौर पर तो जरूर दौरा पड़ा होगा, क्योंकि इस अफगानी शहरी ने जो आपके साथ सलूक किया, आप इसी के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान के जो एंकर हैं वो आपको पता है कठपुतली भी है, कुछ लिफाफे भी हैं। इसको अफसोसनाक, बड़ा जी वो बड़ी मजम्मत करते हैं। मैं बिल्कुल मजम्मत नहीं करता, बिल्कुल भी अफसोसनाक नहीं करार देता, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब आप लोगों की बहू बेटियों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो देखने वाले भी और सुनने वाले भी, उनके दिलों में, दिमाग में आपके लिए बहुत गुस्सा और तैश भरा होगा और दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपको जाय पनाह नहीं मिलेगी और आप इसी किस्म के वाकयात का सामना करेंगे।
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मैं बड़ा आज अफसरदा हुआ आपकी बेबसी को देखकर, और ख़ास तौर पर नाज़रीन मैं अफसरदा हुआ, मैं बहुत रंजीदा हूँ, और मैं बिल्कुल इस वक्त जज्बात की उस नहज पर पहुंचा हूँ कि जिस पर हर एक पाकिस्तानी को होना चाहिए। क्या ये वही पाकिस्तान की फौज नहीं है कि जिसके लिए 1965 में पाकिस्तान की मारूफ गुलकाराओं और गुलकारों ने ऐसे ऐसे खूबसूरत तराने और नगमे तैयार किए कि जिनसे इंसान का हौसला बढ़ जाता है। जरा थोड़ा सा उन तरानों की, नगमों की मैं आपको झलक दिखाता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, ये एक नगमा है और आप सुनिएगा तो आपका भी खून वलवला और जोश मारेगा। लेकिन पाकिस्तान की फौज का जो हशर इन करप्ट जर्नैलों ने, जिनके सुर्खियल जो है, जिनके जो है किंग हैं, वो जो कहते हैं सरगना है, वो जनरल कमर जावेद बाजवा है। उन्होंने क्या हाल कर दिया। गाना और नगमा सुनिए, फिर अपने जज्बात को हाजिर करके मुझे बताइए कि आपके दिल पर क्या बीत रही है पाकिस्तान फौज की इस तजलील को देखने के बाद। तो गाना है ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, मलका तराना नूरजहां ने गाया और सूफी तबस्सुम ने ये लिखा गाना। और सूफी तबस्सुम भी जाते खुद फारसी के एक बहुत बड़े शायर थे। आपने ये मुलाजा फरमाया। एक छोटी सी झलक और है, वो एक और गाना है कि ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ये भी जरा मुलाजा फरमाए। बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सुना रहा हूँ। और फिर शौकत अली मरहूम जो गुलकार थे, उनका जाग उठा है सारा वतन। तो क्या ये जब आप गाने सुनेंगे, जरा सा मुलाजा फरमाए, मैं जरा वक्फा लूंगा। पॉज भी अजीम है उस पाकिस्तान की दिलेर और बहादुर फौज के लिए। 1965 में जब पाकिस्तान के दुश्मन ने रात की अंधेरे में लाहौर पर हमला किया तो पूरी कौम पाकिस्तान की फौज के पीछे खड़ी हो गई और पाकिस्तान की फौज के जवानों का इस कदर हौसला बढ़ाया। गालियां खा रही है, और गालियां भी उनसे खा रही है जो हमारे हमसाये मुल्क में थे और जिनको मुश्किल वक्त में हमने अपने पास अपने सीने से लगा के। लेकिन आप खुद सोचिए कि चूंकि तमाम मुसलमानों के जज्बात एक जैसे होते हैं, और जब कोई अपने भाई को तकलीफ में देखता है, और जब किसी ने देखा होगा कि आजम स्वाति की बीवी की बरखना वीडियो आपने उनकी फैमिली को भेजी, तो यही अफगानी भाई जो है, इसका दिल भी खून के आंसू रोया होगा। और ये चूंकि पाकिस्तान से बाहर है, इसलिए इसने आपकी ऐसी तैसी फेर कर रख दी। लेकिन अगर यही पाकिस्तान में होता तो आपने अब तक इस पर भी कोई ना कोई जना हाउस और ये कोई ना कोई ऐसा नाम नेहाद मुकदमा करके मिलिट्री एक्ट के तहत इसका कोर्ट मार्शल कर देना था। नाज़रीन, कोर्ट मार्शल तो कमर जावेद बाजवा का हो ही गया। और जैसे जैसे ये आप देखते जाएंगे, मैं आपको स्क्रीन पर भी इस सारी जो उस वक्त उस अफगानी नौजवान ने की उसका तर्जमा बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये किस इलाके का लहजा है और ये अफगानी नौजवान किस इलाके से ताल्लुक रखता है। आइए सबसे पहले तो ये वीडियो देखते जाएं और साथ साथ मैं आपको तर्जमा बताता जाता हूँ। नौजवान ने पहले तो बड़ी गंदी और गलीज गालियां दी, और वो गालियां खालिस्तन जो है वो पेशावरी जो है उसमें थी, यानी उनके अल्फाज जो थे पेशावरी पंजाबी मिलते जुलते, सारे ही लोग उसको समझते हैं कि गालियां क्या थी। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की बीवी को इस कदर गलीज बातें की जो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं की जा सकती। अगर आप पश्तो जानते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि उसने क्या कहा। गधे के हवाले से, उनकी बीवी के हवाले से क्या बातें की, ये सब आप इस तर्जमे में समझ जाएंगे। और उसने ये भी कहा, जब कमर जावेद बाजवा ने जरा सा हल्का सा जो है वो बेबसी के साथ उसको कहा कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, तो उसने कहा बुला लो पुलिस। इसका मतलब यह है कि इस कदर गुस्से में भरा हुआ था तो इनसे बिल्कुल डरा नहीं। और उसने कहा बुलाओ पुलिस, और अगर तुमने पुलिस बुलाई और अगर यहाँ पुलिस का, मुझे भी ये ना होता कि यहाँ पुलिस मौजूद होगी, तो मैं तुम्हें गधे की तरह जमीन पर घसीटता। उसने ये भी कहा, तर्जमा मैं आपको करके उर्दू में बता रहा हूं, कि तुमने 40 साल तक जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाया, और जहाज के नाम पर तुम हमसे जो है वो हमारे सरों पर हुक्मरानी करते रहे। लेकिन आज तुम्हारी बेटी जो है वो निक्कर पहनकर, निक्कर यानी जिसको कहते हैं ना आधी शॉर्ट्स जो होती हैं इंग्लिश में उसको कहते हैं, निक्कर पहनकर नंगी टांगों के साथ यहाँ घूमती और आवारगी करती नजर आ रही है। उस गैरतमंद अफगानी ने यह भी कहा कि अभी तुम गिरजे से निकल आए हो, लेकिन हमें तुम जो है वो दुनिया के तमाम मज़हब के खिलाफ इस्लाम के नाम पर
बेवकूफ़ बनाते रहे। और ये तो बिल्कुल उसने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी बीवी के साथ, बस इसके आगे मैं आपको वो अल्फाज नहीं बता सकता जो उस नौजवान ने कहे। और ये भी कहा कि अगर ये भी मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें इसी जगह पर गधे की तरह जमीन पर घसीटता। और गधे का लफ्ज उसने जब इस्तेमाल किया तो वो आप समझ गए होंगे, खर उसने कहा। खर जो है फारसी में गधे को, पश्तो में या फारसी में गधे को ही कहा जाता है। और नाजरीन, इस शख्स का ताल्लुक जो है, अगर आप इस लहजे को बगौर सुने तो मेरी तहकीक के मुताबिक, मैंने जब इस पे तहकीक की, ना तो ये काबुल से ताल्लुक रखता है, ना ये पेशावरी लहजा है, ना ये कंधारी लहजा है। तो आप पूछेंगे कि कहाँ का लहजा है? मेरी तहकीक के बिल्कुल 100% एन मतलब जो है ये लहजा सूबा निंगरहार, जो अफगानिस्तान का एक सूबा है, वहां का ये लहजा है। और उसी लहजे में इस नौजवान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की क्लास ली और छतरोल की। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में, लाहौर में, पेशावर में और जहां भी आप लोगों पर जुल्म सितम करते हैं, उसकी बाज़गश्त आपको जाकर फ्रांस में सुननी पड़ती है, और वो भी सूबा अफगानिस्तान के निंगरहार के लोगों से। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि लोगों के अंदर किस कदर नफरत है। ये सिर्फ नफरत पाकिस्तानियों में नहीं है नाजरीन, मैं पिछले दिनों मदीना शरीफ में मौजूद था। वहां एक यमनी दुकानदार भी जो है, वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में अपने अजीम ख्यालात का इजहार कर रहा था, यमन का रहने वाला। तो ये इससे अंदाजा ये होता है कि ये जो नफरत है इस वक्त पाकिस्तान की फौज के बारे में, ये सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद लोगों में नहीं है, बल्कि दुनिया में बसने वाले हर उस शख्स के दिल में मौजूद है जो नरम दिल रखता है और इस्लाम के बारे में खास तौर पर एक नरम गोशा रखता है। नाजरीन, मुझे फिर बड़ा अफसोस हो रहा है कि मेरी फौज तो मेजर अजीज भट्टी की फौज थी, मेरी फौज तो कैप्टन सरवर की फौज थी, मेरी फौज तो जो है वो मेजर तुफैल की फौज थी, और मेरी फौज तो है जो लांस नाइक सवार मोहम्मद की फौज थी। ये उस फौज का इन्होंने क्या हाल कर दिया है। मैं वतन अजीज से दूर बैठकर, क्योंकि वतन अजीज में जाने पर तो उन्होंने हमारे पाबंदी लगा रखी है, अपनों पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन खुद कहाँ गुलछड़े उड़ा रहे हैं लोग, वहां भी इनको पकड़ लेते हैं। तो मैं वतन अजीज से दूर बैठकर खून के आंसू रो रहा हूँ कि मेरी वो अजीम फौज जिसने कुर्बानियां दी, और इन जर्नैलों ने अपनी अयाशियों की वजह से जनरल ज़ियाउल हक से लेके जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल ज़ियाउल हक ने अफगानिस्तान के जहाज के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया और अमेरिका से पैसे बटोरते रहे। इसी तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी दहशतगर्दी की जंग के नाम पर पाकिस्तानियों को आगे लगाए रखा और 80,000 शहादतें हमारे नसीब में आई। और अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बकौल लोगों के, जिस तरह से इस नौजवान ने भी कहा, पैसे लेकर मुल्क को बेच दिया, इम्पोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत कर दिया, और अब ये नौबत आ चुकी है कि पाकिस्तान के एटमी असासों पर भी बैरूनी ताकतों की नजर है। तो इन जर्नैलों ने पाकिस्तान की फौज का ये हाल कर दिया। अब लोग जो है इनका ये हाल कर रहे हैं जो इनके साथ फ्रांस में वाकया पेश आया। लेकिन इतनी अजीम फौज, इतनी दुनिया की अजीम तरीन फौज, जिससे दुनिया की अजीम तरीन एजेंसियां ISI और MI, जिससे दुनिया थर थर कांपती थी, और अमेरिका भी जो है वो इन एजेंसियों को तोड़ने के लिए कई हरबे इस्तेमाल कर चुका था। लेकिन कर्नल कमर जावेद बाजवा ने ये तमाम कुर्बानियां, ये तमाम जो मामलात हैं पाकिस्तान की फौज की लाजवाल दास्तानें, ये परेड में रखकर दुश्मन के सामने रख दी। आज भारत भी हमें इस तरीके से जो है आंखें दिखा रहा है कि जैसे वो हमारा थानेदार होता है, और इसी तरह पाकिस्तान की फौज को तबाह बर्बाद करने में इन करप्ट जर्नैलों ने वो किरदार अदा किया कि आज हम जंग लड़ने की बजाय सुलह की बातें करते हैं। और यही कमर जावेद बाजवा जिनके बारे में कहा जाता है, और ये तो याज सादक जो स्पीकर थे कौमी असेंबली के, उन्होंने कहा कि जब अभिनंदन को पकड़ा तो इनकी पतलूनें गीली हुई थी। तो अब इनकी पतलूनों और ट्राउजर का हाल आप खुद समझ सकते हैं जो फ्रांस में इनके साथ वाकया हुआ। बहरहाल, अभी भी हम पाकिस्तान की फौज को एक मुकद्दस और बड़ी कुर्बानियों वाली फौज समझते हैं, इसको सैल्यूट पेश करते हैं उन लोगों को जो शहदा हैं, जिनकी शहादतें हैं, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जो करप्ट जर्नैल हैं और पाकिस्तान की फौज को तबाही के उस दहाने तक पहुंचा कर जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि जो दुनिया में ये मामला तक
मामला आ गया है कि जहां भी पाकिस्तान की आर्मी के रिटायर्ड चीफ गए वहां इनको गालियां पड़ी। और अब ये भी देख लीजिए कि आने वाले दिनों में इस वक्त जो पाकिस्तान की फौज के करप्ट जर्नैल हैं उनको भी इसी तरह का जो सलूक है उसका सामना करना पड़ेगा, और वो इसी तरह लोगों के अंदर तो नफरत का लावा पक रहा है, क्योंकि आपने 45,500 मासूम और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, जबकि आप तहकीकात में ये नहीं देखना चाहते कि असल में 9 मई को हुआ क्या था और किसने नौजवानों को उकसाया था। नौजवान तो बेचारे नरम ज़हन के होते हैं, कहते हैं जिन्हें लाया गली उधर नाल चली, तो उस तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन आपने क्या किया, और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन मकबूल तरीन हुक्मरान जो लीडर है इमरान खान, उसके साथ क्या कर रहे हैं, आपके नसीब में इसी तरह की गालियां हैं। जहां भी अभी तो बाजवा साहब आपने बेल्जियम आना है, अभी तो बाजवा साहब आपने बर्मिंघम आना है, अभी तो बाजवा साहब आपने लंदन आना है। आप जरा जहन में रखिएगा, अब आपको शायद जो है वो बहुत बड़े स्क्वाड के साथ घर से बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर आप कैद तन्हाई का, जो मेरी बहुत बड़ी दुआ और ख्वाहिश है कि आप कैद तन्हाई का शिकार होकर एक दिन एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेंगे, और लोगों की गालियां जो हैं वो आपके जो कहते हैं ना कि वो आपके अमाल के साथ जाएंगी, क्योंकि आपके अमाल इस कदर बुरे हैं, आपने इस कदर जुल्म सितम किया है, बर्बरियत की है पाकिस्तान में, कि आपके मुकद्दर में अब जो है इसी तरह का जो वाकयात है वो आपके मुकद्दर में लिखे जा चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के